8 मई 2021 को इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने ये कवर छापा। क्या छुपा है इस कवर के अंदर? वेलकम टू अल्मास जेकब न्यूज। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कवर। गॉव कॉइन हमें क्या बता रहा है? जी तो जीजो 8 मई 2021 को इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने ये एक कवर छापा, जो कि हमेशा ये अपने कवर छापते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ हिडन मैसेज छुपा हुआ होता है, जिसको समझने के लिए आपको सिंबलिज्म जो है उसका पता होना चाहिए कि सिंबलिज्म की लैंग्वेज कैसे काम करती है। अगर आप सिंबल्स को पढ़ सकते हैं, उनको जान सकते हैं, तो तभी आप डिकोड कर सकते हैं कि इसका मैसेज क्या है। और ये जो बेसिकली कवर्स बनाता है द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने इनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। उन सब में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो कवर ये छापते हैं, जो ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, बेसिकली इसके ओनर्स हैं रोथस्चाइल्ड फैमिली। और रोथस्चाइल्ड फैमिली इल्यूमिनाटी के 13 खानदान में से एक खानदान है जो कि बहुत असर रसूख रखता है बर्तानिया के अंदर, यूरोप के अंदर। तो अगर आपने नोट किया हो तो ये कवर जो है 8 मई 2021 को जो है वो ये छापा गया। और अभी बिटकॉइन और ये जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा डंप आया हुआ है, क्रैश आया हुआ है। ये क्रैश इस कवर के आने के ठीक अगले दिन आया है। आपको जानकर हैरत होगी कि 9 जनवरी 1988 में, यानी कि 1988 में, इसी इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने एक कवर छापा था जिसमें लिखा था गेट रेडी फॉर अ वर्ल्ड करेंसी। यानी कि सारी बात जो है वो करेंसी की हो रही थी और इसके ऊपर एक ईगल सा बना हुआ है और फिनिक्स बेसिकली बना हुआ है और उसके ऊपर एक सिक्का उसने पहना हुआ है अपनी गर्दन के अंदर, एक लॉकेट की तरह। और उस सिक्के के ऊपर 10 लिखा हुआ है और जो साल लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ था 2018। और नीचे अगर हम उसके पंजों पे देखें तो पंजों के ऊपर डॉलर्स हैं और तरह तरह की करेंसी है दुनिया की, जो कि पेपर करेंसी है, पेपर नोट्स हैं, उनके ऊपर आग लगी हुई है। तो इकोनॉमिस्ट मैगजीन हमें उस वक्त ये बता रहा था 1988 में कि फ्यूचर जो करेंसी का है वो कॉइन्स हैं, यानी कि डिजिटल करेंसी है। और पेपर करेंसी जो आजकल हमारी जेबों में जो नोट्स होते हैं, पेपर नोट्स खत्म हो जाएंगे और डिजिटल करेंसी जो है वो ओवरटेक कर लेगी फ्यूचर में। 2018 तक इनका प्लान था, जो कि ये सक्सेसफुली उसको नहीं इंप्लीमेंट कर सके। लेकिन अगर हम नोट करें तो बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन परचेजिंग की तरफ आ गए थे और क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स वगैरह जो है वो यूज कर रहे थे बड़ी फ्रीक्वेंटली। और लोग जो है वो कैश से हटकर अपने जो डिजिटल वॉलेट्स हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी होगी खास तौर से, उसको ज्यादा यूज करना शुरू हो गए थे 2018 के अंदर। और हम नोट करें तो अगले 3-4 सालों में, जब ये जो 2021 साल है, इसके अंदर इतना बड़ा क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो डंप आया है, इसके पीछे कौन है ये भी मैं आपको बताता हूं। और अगर आप सिर्फ नोट करें तो ये जो दो कवर है 1988 का और 2021 का, तो अगर आप इसको माइनस करेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो आपको पता चलेगा कि ये 33 साल बनते हैं। जी हां, 33 इयर्स बनते हैं। और एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये 33 साल 3 महीने 3 हफ्ते और 3 दिन बनते हैं। आपको समझ आ रही है ये सारी न्यूमरोलॉजी जो चल रही है? और 33 नंबर जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, 33 डिग्री होती है फ्री मेसनरी की सबसे हाईएस्ट डिग्री। और ये 33 नंबर जो है खास तौर से ये जो इल्यूमिनाटी वाले लोग होते हैं, फ्री मेसन लोग होते हैं, ये जरूर यूज करते हैं एज ए सिंबल अपने लोगों को बताने के लिए कि जनाब ये कुछ जो है वो फ्यूचर में हम करने वाले हैं। अगर आप नोट करें तो क्रिप्टो करेंसी जितनी भी हैं, जैसे बिटकॉइन खास तौर से, इसके बारे में मैंने आपको 2017 में बताया था। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने आपको बता दिया था कि बिटकॉइन और इस तरह के जो कॉइन्स हैं इनके अंदर इन्वेस्ट ना करें, आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बबल है जो कि फट जाएगा आखिरकार। बिटकॉइन के अलावा मैंने आपको वन कॉइन के बारे में भी बताया था कि आगे फ्यूचर में इसका क्या फ्यूचर है, क्योंकि उस वक्त 2017 में आप मुझसे पूछ रहे थे, जब मेरा पुराना चैनल जो कि डिलीट हो चुका है, उस चैनल पे आप मुझसे पूछते थे कि वन कॉइन क्या है, क्या हम इसके अंदर इन्वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि उस वक्त भी हाइप जो है वो बिटकॉइन को देख के चल रही थी और लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। आप मुझसे पूछ रहे थे और मैंने आपको उस वक्त भी मशवरा दिया था कि ये एक फ्रॉड कंपनी है, इसके साथ मत इन्वेस्ट करें। और आपके सामने है कि आज उसकी जो ऑनर थी वन कॉइन की, वो पैसे लेकर भाग चुकी है, वो फरार है।
इसके ऊपर अगर हम सिंबलिज्म की बात करें तो कवर के ऊपर जो कॉइन बना हुआ है इसके ऊपर बड़ा सा जी लिखा हुआ है, और अगर आप नोट करें तो ये कॉइन की शक्ल जो है वो हूबहू बिटकॉइन की शक्ल से मिलती जुलती है, सिर्फ बी की जगह जी लिखा गया है। और साइडों पे अगर हम दो चीजें देखें तो दो सिंबल्स हमको और दिए गए हैं, जैसे इसके बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप देखें तो इल्यूमिनाटी वाला पिरामिड विद वन आई ऑफ लूसीफर जो कि इनके $1 के ऊपर भी बना होता है, और इसके अलावा जो बैंक है उसका सिंबल उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है गवर्नमेंट इश्यू डिजिटल करेंसी, और नीचे इन्होंने लिखा है इन टेक वी ट्रस्ट। अगर आप नोट करें तो डॉलर के ऊपर ये बातें लिखी हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, और नीचे इन्होंने गॉड को मिटाकर वहां पर लिखा है इन टेक्नोलॉजी यानी कि टेक वी ट्रस्ट। तो बताने का मकसद ये है कि जो डॉलर है वो बहुत जल्द डिजिटल होने वाला है, और ये बताने का मकसद ये था कि सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं वो टोटल कंट्रोल के लिए, अभी कल की वीडियो में हम यही बात कर रहे थे और मैंने डिजिटल करेंसी के बारे में आपको बताया था कि कैसे ये मुखालिफे मसीह के लिए इस्तेमाल होगी, कैसे ये उसका टूल होगा बहुत बड़ा, और वही चीज यहां पर लिखी है। बेसिकली ये डॉलर के बारे में बता रहे हैं कि वो भी डिजिटल होने वाला है, और दुनिया की जितनी करेंसीज हैं वो सारी की सारी डिजिटल होने वाली हैं। जैसे तुर्की का हमें पता है वो अपनी डिजिटल करेंसी निकाल रहा है, पाकिस्तान अपनी निकालेगा, इंडिया अपनी निकालेगा, इसी तरह स्वीडन अपनी निकालेगा। इसके अलावा इसराइल जो है वो भी अपनी डिजिटल शेकल जो है वो अपनी करेंसी भी निकालना चाह रहा है। इसी तरह चाइना ने लॉन्च कर दी हुई है। दुनिया की तमाम कौमें जो हैं वो डिजिटल करेंसी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। अभी जो प्रिडिक्शन मैंने बिटकॉइन के बारे में और वन कॉइन के बारे में और सारी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपको बताई थी वो मैं आज वीडियो अपलोड कर दूंगा शाम को, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। है तो वो पुरानी वीडियो, हो सकता है आपको थोड़ी बोरिंग भी लगे, लेकिन उसमें भी आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो मेक श्योर कि उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है 2020 का जो कवर आया था, इसके अंदर इन्होंने हमें दिखाया था कि कैसे क्रिप्टो करेंसी जो कि खास तौर से XRP हो गई, बिटकॉइन हो गया, और एक और करेंसी थी उसका जिक्र किया था इन्होंने, और मैंने आपको बताया भी था कि फ्यूचर में ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये बहुत ज्यादा ह्यूज जो है वो इतनी ज्यादा ये अपनी वैल्यू बना लेंगी कि लोग जो हैं वो इनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और वही हुआ कि साल 2021 के अंदर, इसी साल बिटकॉइन ने $60,000 को टच किया, और लोगों को लगा कि बस अब बिटकॉइन जो है इससे और ज्यादा ऊपर जाएगा, और लोग जो हैं वकार ज़का जैसे लोगों के पीछे लगकर उन्होंने अपना पैसा बर्बाद किया है। अभी ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्यों ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर इतना बड़ा क्रैश आया है? तो इसके वजह यह है कि चाइना ने इसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, इंडिया ने इसको बैन किया हुआ है, इसके अलावा और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज, रशिया ने इसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, इसके अलावा और बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं उन सब ने इसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। और बताने का मकसद यह है कि बिटकॉइन का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका कोई मालिक नहीं है, आपको यह भी नहीं पता कि बिटकॉइन को बनाया किसने है, कौन इसको ऑपरेट करता है, कौन इसकी वैल्यू ठहराता है, किस तरह से इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, कौन इसके पीछे था आपको नहीं पता। इसी तरह मुझे नहीं पता कि कौन है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे अंदाजे के मुताबिक ये वही बैंकर्स हैं, ये वही लोग हैं जो कि आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर आप डिजिटल करेंसी जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होगी, जिनके पीछे बैंक्स नहीं होंगे, उनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, या तो वो एकदम से बहुत बढ़ जाएंगे या एकदम से बहुत ज्यादा गिर जाते हैं और लोगों को नुकसान होता है। तो इसी वजह से लोगों को चाहिए कि वो बैंक्स के ऊपर ट्रस्ट करें, अपनी हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट करें, और जो हुकूमत डिजिटल करेंसी बनाएगी उसके अंदर इन्वेस्ट करें, उसके अंदर पैसा दें। और ये सारा पैसा जब गवर्नमेंट को जाएगा तो ये गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर देगा। पावर ये देगा, जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनाब अब गवर्नमेंट को जो है वो बहुत ज्यादा टोटल कंट्रोल मिल जाएगा, क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट है वो लोगों से मांगती थी पैसे के, जी आप पैसा बैंकों में रखें ताकि जो लिक्विडिटी है और जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो। तो अब गवर्नमेंट जो है वो आपसे पूछेगी तो सही, कुछ अरसे तक होगा कि आपको एक मैसेज आ जाएगा, आपके बैंक की तरफ से आपको एक मैसेज आ जाएगा कि जनाब हम इतने रुपए जो है वो फलां डैम के लिए, फलां जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, तो उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो हम 10 रुपए काट रहे हैं, आपके काट लें। तो पहले तो आपसे यस नो लिया जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट जो है इतना ट्रस्ट ले लेगी कि आपको पता चलेगा कि जनाब आपके बैंक से इतने पैसे कट रहे हैं और आप उसका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अभी तो ये आपके पास ऑप्शन है ना कि अगर आपका बैंक पैसे काट रहा है तो आप बैंक से पैसे निकाल के अपने घर
घर में रख लें। लेकिन उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि टोटल कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास होगा। गवर्नमेंट जो जैसे मर्जी आपका पैसा यूज करे, जितने मर्जी पैसे काटे, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जैसे आज पीटीवी को देखता है नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और पीटीवी की जो फीस है वो बिल के अंदर लाजमी ठोकी होती है, फजूल में ठोकी होती है 35 रुपए। और ये अब पता नहीं 35 रुपए भी रही है कि या उससे ज्यादा कर दी है, मुझे नहीं पता। लेकिन बताने का मकसद ये है कि वो हम पर टैक्स लागू किया हुआ है, हालांकि पीटीवी कोई भी नहीं देखता। तो इस कवर के ऊपर इन्होंने साफ साफ बता दिया कि आगे फ्यूचर के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं वही अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगी और ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है इसको डंप कर दिया जाएगा, इसको फारग कर दिया जाएगा। और यही होते हुए हमें नजर आ रहा है कि 8 मई को इन्होंने अपना कवर लॉन्च किया और 9 मई से बिटकॉइन तबाहकुन तरीके से जो है वो गिरना शुरू हुआ और अभी तक गिर ही रहा है।